आइए विद्यार्थीगण, कल हम लोगों ने आपके सिलेबस का पहला चैप्टर देखा था ना। पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन था ना, मात्रक एवं बीमा, उसके बारे में हम लोगों ने जो है कि डिटेल्स में पढ़ लिया था ना। बस जितना हम बता रखे हैं आपको, बस उतना सही पढ़ना है ना, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न रहने वाला नहीं है। बाकी आपको करना क्या है विद्यार्थीगण, कि जो ऑब्जेक्ट की वो चैप्टर तो खैर आपका खत्म हो ही गया ना, मात्रक एवं बीमा, उसका जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जाएगा ना, एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पूछा गया है अभी तक ना, आपको क्वेश्चन बैंक में सारा एक साथ एकत्रित कर आपको जो है कि बताने का हम प्रयास करेंगे ना। आइए, खैर उस चैप्टर को हम आपको पढ़ा दिए, जाके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो आपको पढ़ना। पहला चैप्टर था उसका साइंस का, आपका फिजिक्स का ना। आइए आज दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। और हम क्या किए थे पहले चैप्टर में, जो पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ाए हुए हैं ना, उसमें एक ही वीडियो में सारा पढ़ा दिया ना। लगभग 1 घंटे प्लस का क्लास था और 1 घंटे में पूरा चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। लेकिन कई का मैसेज आया कि सर जो पूरा चैप्टर में था तो पढ़ने में हो जाता है थोड़ा सा की परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने चाहा क्या कि आप जो मैं पढ़ाऊंगा ना, तो प्रत्येक चैप्टर को 2 भागों में विभक्त करके मैं पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा ना। आप लोग बस अपना कंटिन्यूटी बनाए रखना है ना। आइए आज हम लोग जो है आपका जो है कि चैप्टर का पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक वाले का जो है दूसरा चैप्टर जो है आपका सिलेबस का, वो है वेक्टर एंड स्केलर, मतलब सदिश और अदिश। उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, इससे आपका न्यूमेरिकल प्रश्न एक रहता है ना। आज हम इसका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अदिश कौन कौन से राशि हैं, वो एग्जाम में दे दिया जाता है आपको, और पूछा जाता है क्या कि इनमें से कौन सा अदिश है और कौन सा सदिश है ना। कोई भौतिक राशि आपको निकाल के दे देगा, अदिश और सदिश आपको खोज के निकालना है। तो अदिश और सदिश को हम लोगों को खोज के निकालने के लिए उसको ट्रिक के रूप में भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ना। बस बारीकी उसको समझने का प्रयास कीजिएगा ना। आइए सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग श्रीन्यास जो कर रहे हैं, तो उस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। जब तक इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे हम लोग तो आगे कैसे बढ़ेंगे ना, ये छोटी सी बात है। आइए, सदिश तथा अदिश। अगर ये सदिश और अदिश है क्या, सदिश और अदिश है क्या ना, ये जो दिया गया है वेक्टर और स्केलर, ये है क्या भैया विद्यार्थीगण। हम लोग इसको क्या करते हैं, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। आपको पहले हम लोग जो है, हम आपको सदिश और अदिश का डिफिनेशन तो खैर हम आपको बताएंगे ही ना। उस डिफिनेशन में जाने से पहले एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। उस एग्जाम्पल से ये पूरे सदिश और अदिश को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये एग्जाम्पल आप समझने में जो है कि सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, बाकी ये चैप्टर आपके लिए जो है कि कुछ नहीं रह जाएगा, बहुत सिंपल बन जाएगा ना। आए विद्यार्थीगण, आज जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उस पार्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो आपका जो बच जाएगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट ना, न्यूमेरिकल प्रश्न भी इससे जोड़ा जाता है, सदिश और अदिश को जोड़ा जाता है, या सदिश को आपस में जोड़ा जाता है, अदिश को आपस में जोड़ा जाता है। उसका एक फॉर्मूला रहता है ना, वो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो है सदिश और अदिश क्या है, और सदिश को कैसे पहचाने, अदिश को कैसे पहचाने, आखिर सदिश को सदिश और अदिश को अदिश क्यों आता है। और इसमें डिफिनेशन जो हम लोग देखने वाले हैं, उस डिफिनेशन में मात्र थोड़े से चेंजेस दोनों में आती है। तो आइए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखकर हम लोग समझ जाएंगे। आएगा, देखिए सबसे पहले क्या समझना है कि चैप्टर 2 मतलब कि दूसरा चैप्टर जो है आपका सदिश तथा अदिश तो खैर है ही। तो सबसे पहले हम सदिश जो है क्या उसको देखते हैं ना। सदिश है क्या मतलब वेक्टर है क्या। देखिए हम डिफिनेशन लिख दिए हैं आपको विद्यार्थी, ध्यान से देखना है आपको ना, कि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। तो बोलेगा सर ये दिशा क्या है और परिमाण क्या है ना, बिल्कुल ये प्रश्न जायज है आपका। आएगा, वो आपका डिफिनेशन था सदिश का, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो ना। देखिए आप बस डिफिनेशन को भी देखिए, बस एग्जांपल जैसे ही बताएंगे दोनों का जो है कि डिफिनेशन आपका क्लियर होता चला जाएगा। आइए हम अदिश का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। अदिश का डिफिनेशन देखिए क्या है विद्यार्थीगण, कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, आएगा एक एग्जांपल पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल आप लोग इधर देखिएगा ना, एग्जांपल आप देखिएगा, एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं ना, ये आपका इस बीच में हम आपको एग्जांपल ही बताएंगे, एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए इधर हम लिखते हैं सदिश, इधर विद्यार्थीगण हम लिखते हैं सदिश, और इधर लिखते हैं अदिश। इसमें देखिए डिफरेंट क्या है, इस डिफरेंट को अगर समझ जाते हैं ना, बाकी फिर आपको परेशानी होने वाली नहीं है। देखिए सदिश क्या भी जाती है, देखिए इसमें क्लियर आपको डिफिनेशन में भी दिया गया था कि सदिश जो है ना, इसमें आपको दिशा भी होगी,
दिशा भी होगी और इसमें परिमाण भी होगी ना, परिमाण भी होगी। और अदिश जो है ना, अदिश में दिशा होगी ही नहीं और इसमें अदिश में सिर्फ क्या होगी, परिमाण होगी। तो बोलिएगा सर ये बार बार जो है कि दिशा और परिमाण आ रहा है, दिशा और परिमाण है क्या ना, वही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, ये अगर समझ जाते हैं विद्यार्थीगण फिर आपको परेशानी चैप्टर में होने वाली ही नहीं है। जैसे आप देखिएगा, जैसे आप यहाँ से सदिश का एक एग्जाम्पल हम लेके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और एक अदिश का एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हैं कि सदिश सदिश आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा ना, आएगा। सदिश का एक एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करते हैं, लेते हैं क्या कि ले लेते हैं 2 किलोमीटर। तो बोलिएगा सर ये 2 किलोमीटर क्या दे दिया आप, बस आप तो थोड़ा रुकिए, तो आप थोड़ा सा धैर्य तो रखिए। आइए और आदिश में हम देखेंगे, आदिश में एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपका, इधर से एक एग्जाम्पल हम लेंगे, इधर से हम ले सकते हैं, हाँ इधर से हम ले सकते हैं 2 लीटर, 2 लीटर। तो बोलिएगा कि सर ये एग्जाम्पल से हम कहाँ कुछ समझ पाए, अभी हम समझाए कहाँ हैं, समझिए अब समझिए। देखिएगा इसमें कहा गया क्या कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जैसे ही दिया गया विद्यार्थीगण, ये हमारा परिमाण है, ये क्या है, परिमाण है। परिमाण का मतलब मान, परिमाण का मतलब मान, जो मान दिया गया है ना उसी को हम कहेंगे परिमाण। और इसमें भी कुछ भी दिया रहे अदिश में भी ना, वो आपका मान जो है कुछ ना कुछ दिया, जैसे यहाँ 2 किलोमीटर दिया था, यहाँ 2 लीटर दिया गया है, तो ये अभी आपका क्या है, परिमाण है, परिमाण। तो बोले सर दोनों में परिमाण से क्या समझ में आया, हमको कुछ समझ में कहाँ आया, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है आपको क्योंकि सदिश में भी परिमाण है और अदिश में भी परिमाण होता है। ये डिफिनेशन हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें एक चीज़ और आप गौर कीजिएगा विद्यार्थीगण कि इसमें हम देखिए एक चीज़ कह सकते हैं, सपोज आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल हम ले रखे हैं उसी को विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ दिया 2 किलोमीटर, कहा जाता है कि आप जो है ना 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाइए तब अपने मंजिल तक पहुँच पाइएगा। आप सपोज कहीं जा रहे हैं विद्यार्थीगण, कोई नया जगह, वहाँ आप क्या हो गए हैं कि कहीं आप खो गए हैं या फिर कहीं आप नए जगह हैं, आपको जानकारी हो जाए, परिचित आप उस जगह से नहीं है, तो किन्हीं से आप पूछिएगा कि भैया हमको जो जाना है, जो अपनी जगह का नाम बताइएगा तो हम कैसे जाएं, तो वो क्या बोलेगा कि जो है कि आप 2 किलोमीटर जाइए। तो आप पूछिएगा कि 2 किलोमीटर किधर, पूरब या पश्चिम, कि उत्तर या दक्षिण, पूछिएगा ना, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पूछेगा, तो वो आपको बताएगा कि भैया एक काम कीजिए, आप पूरब की ओर जाइए। पूरब की ओर कितना जाइए, पूरब की ओर 2 किलोमीटर जाइए। तो देखिए 2 किलोमीटर आपका मान था, मतलब परिमाण था, और 2 किलोमीटर किधर जाइए, पूरब की ओर जाइए ना, ऐसा बोला गया ना। तो जिस ओर जाने के लिए बोला गया इसका मतलब वो दिशा भी आपको बताया। और दिशा किसमें है, दिशा किसमें है, देखिए सदिश में ना, सदिश में ना दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इसमें परिमाण मतलब मान तो दिया ही था, और हम 2 किलोमीटर को मतलब दूरी को पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से देखिए विद्यार्थीगण कि अगर आपको अदिश दिया है ना, अदिश दिया है, अदिश में आपको दिया गया 2 लीटर ना, आपको घर से भेजा गया, सपोज घर से अगर भेजा गया विद्यार्थीगण, अभी होली का टाइम आपको घर से मम्मी भेजी क्या कि जो कि दूध लेके आओ 5 लीटर ना, दूध लाने जाइएगा 5 लीटर, तो सपोज मानते क्या 5 लीटर ज़्यादा हो जाएगा, 2 लीटर लाने के लिए भेजा गया, तो 2 लीटर दूध लाने जाइएगा ना, तो क्या बोलेगा दुकान वाले को कि भैया हमको 2 लीटर दूध दीजिए पश्चिम की ओर, ऐसा बोलेगा क्या कि 2 लीटर दूध दीजिए हमको दक्षिण की ओर, ऐसा बोलिएगा, या सर हम भैया हमको 2 लीटर दूध दीजिए पूरब वाला, ऐसा बोलिएगा, या पश्चिम वाला, ऐसा बोलिएगा नहीं विद्यार्थीगण। आप सिर्फ उसको ये बोलिएगा कि हमको 2 लीटर क्या चाहिए, दूध चाहिए, मतलब कि वो सिर्फ मान चाहिए। मान मतलब क्या, मान मतलब सिर्फ मान मतलब परिमाण, मान मतलब सिर्फ मान मतलब परिमाण, मतलब जिसमें आपको दिशा बताए विद्यार्थीगण, जिसमें आपको दिशा बताए वो आपका क्या है, सदिश, और जो दिशा बताने में विफल हो जाए वही तो अदिश है। यही एग्जाम्पल है विद्यार्थी, ये एग्जाम्पल हम आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, और अगर एग्जाम्पल आप समझ गए तो चैप्टर भी आपके हाथ में है, आप परेशान नहीं होइएगा। लेकिन होता क्या है विद्यार्थीगण कि लोग परेशान जानते हैं किसमें हो जाता है, सदिश दे देता है आपको, कोई भौतिक से बोलेगा इनमें से कौन सा सदिश है, 4 को ऑप्शन दे दिया, 3 अदिश 1 सदिश दे दिया, आप खोजिए, तो उसमें कई लोग परेशान हो जाता है। उसका ट्रिक है, उसका ट्रिक हम आपको 2 रूप से बताएंगे, एक रूप से ही क्लियर है आपका ना, लेकिन फिर भी हमें संतुष्ट करने के लिए और मजबूत करने के लिए दोनों को बताने का हम प्रयास आपको करेंगे। ये एग्जाम्पल मीठा देख क्या, ये एग्जाम्पल मीठा देगा ताकि ये साफ सुथरा देखने में लगे ना, साफ सुथरा देखने में लगेगा। साफ सुथरा देखने में कोई चीज़ अगर साफ सुथरा रहता है ना तो अट्रैक्ट उस पर ज़्यादा हो जाता है हम लोग का मन ना, इसलिए साफ सुथरा को रखिए। आप लोग भी जब पढ़िए तो नोट्स बना कर पढ़िए विद्यार्थीगण ना, उससे क्या होगा कि साफ सुथरा रहिएगा ना, आपका कॉपी साफ सुथरा रहेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा ना, बोर नहीं होइएगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को भी रहने देते हैं, आइएगा
ध्यान दीजिए हम लोगों ने डिफिनेशन को जो है कि अच्छे से स्टोर कर लिया। क्या कर लिया है कि सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, है कि दिशा था जी, इसी दिशा भी था और परिमाण दोनों थे। सदिश राशि एग्जाम्पल हम लोग लिए थे। और उसके बाद अदिश राशि किसे कहते थे कि वैसे भौतिक राशि इसमें सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ परिमाण था, यहाँ पे सिर्फ परिमाण था ना। ये तो क्लियर हो ही गया डिफिनेशन। अब देखिए ये सदिश राशि जो है ना विद्यार्थीगण, ये सदिश राशि का एग्जाम्पल इतना हम लिए हैं और इधर जो है ना ये अदिश राशि का एग्जाम्पल ये लिए हैं। तो देखिएगा सदिश राशि क्या है, विस्थापन आपका सदिश है। तो बोलिएगा सर कि विस्थापन कैसे सदिश है। देखिए थोड़ा सा एक चीज और आप समझने का यहाँ प्रयास कीजिए, शायद आपको ये दिख रहा होगा ना, शायद ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसको भी हम लेने का प्रयास करते हैं ना, इसको एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं कि देखिए कैसे आपका विस्थापन जो है ना वो आपका क्या है, सदिश है ना। आइएगा, हाँ सदिश है। ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ आपको ध्यान क्या देना है कि ध्यान ये देना है विद्यार्थीगण कि सपोज कीजिए क्या कि यहाँ से यहाँ आपको ये क्या था आपका, ये था आपका दूरी। ये क्या था विद्यार्थीगण, दूरी। ये क्या था, दूरी। जैसे यहाँ एग्जांपल लिए थे दूरी का, ये अदिश है। दूरी क्या है, अदिश। देखिए अदिश के बीच में कहीं ना कहीं होगा, हाँ देखिए अदिश है, अदिश में ना दूरी। ये क्या है मेरा, अदिश है, ये अदिश है। आपको बोलेगा क्या कि ये कोई जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ से आपको जाना है, बोलेगा कि 10 किलोमीटर जितना भी दूरी पर आपको जगह जाना है, सॉरी कहीं भी जाना है आपको। ध्यान दीजिए एक मिनट समय देंगे आप लोग ना, 1 मिनट समय देंगे। यहाँ से आपको कहीं पर जाना है, कोई जगह आपको ना व्यवस्थित जगह है, कोई व्यवस्थित जगह है। ये जगह आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ की आपको दूरी, एग्जैक्ट दूरी दे दिया गया आपको। समझ बनते हैं क्या कि 5 किलोमीटर दूरी दे दिया गया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए थे, देखिएगा इसमें अंतर क्या है दोनों में विद्यार्थीगण। एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या दिए थे, 2 किलोमीटर। लेकिन 2 किलोमीटर हम जगह को लोगों से पूछा जा रहा था ना, तो बताया क्या पूरब की ओर या पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर, ऐसे हम बता के अपना जगह को प्राप्त किए थे। यहाँ पर देखिएगा ये एकदम व्यवस्थित जगह, आप यहाँ से यहाँ क्या है आपका 5 किलोमीटर है, आपको 5 किलोमीटर दिया गया है। और यही चीज़ को अगर सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी है, आपको चलना है, यहाँ एकदम सीधा यहाँ से जाइएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो सिंपल चीज़ था कि आपको जाना है, एक ही दिशा में जाना ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं है, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण, कोई स्थिति वहाँ ही नहीं था। तो इसका एग्जैक्ट दूरी दिया गया था, एग्जैक्ट जगह दिया था। तो ये पर क्या हो जाता है जानते हैं, ये आता है कौन से सेंस में आता है विद्यार्थीगण, ये दूरी के सेंस में आता है। दूरी के सेंस में आता है, जो मेरा क्या जानते हैं क्या है, ये है मेरा अदिश राशि है। तो बोलेगा सर यहाँ हम थोड़ा पजल हो रहे, तो पजल नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा और यही दूरी को विद्यार्थी कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि सपोज क्या कि इस रास्ते से हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट जान रहे 5 किलोमीटर में ये दूरी हम लोग अचीव कर लेंगे। लेकिन रास्ते से आप बाइक से जा रहे हैं विद्यार्थीगण और आपने हेलमेट नहीं पहना और बीच में क्या पड़ गया, पुलिस मिल गया ना, पुलिस मिल गया तो अपना आपको तो बचाइएगा। बचाने के लिए क्या कीजिएगा, तो दूसरे जगह से एकदम घूमते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँचिएगा ना, यहाँ पहुँचिएगा। या फिर आप जैसे ही पहुँचिए यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पहुँचिएगा ना, पहुँचेगा कि नहीं। तो ये जो एग्जैक्ट था ना, इसको बोलते थे दूरी। और ये जो घूम के जो हम लोग गए हैं ना, इसी को तो बोलते हैं विस्थापन, इसी को तो बोलते हैं विस्थापन। ये दूरी का ही भाग है, दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं है विद्यार्थीगण। एकदम कम से कम कोई एक जगह एग्जैक्ट जगह है, उसको कम से कम दूरी में हम लोग पहुंचने का जितना प्रयास, एकदम प्योर कम, उससे अब कम नहीं हो सके, उसी को बोलेंगे दूरी। और उस दूरी को जितना हम बढ़ा दे, घुमा फिरा के, हम कोई रास्ता यहाँ से हमको आपके पास आना है, तो हम ऐसे घूम फिर के ऐसे करके 50 बार आपके पास पहुंचेंगे, तो डायरेक्ट भी तो पहुंच सकते हैं। तो जो हम घूम के पहुंचे ना वो विस्थापन कहलाएगा, और डायरेक्ट पहुंचे तो वो दूरी कहलाएगा। और ये जो था ना विस्थापन का मंत्र था ना, इसलिए परिमाण और दिशा दोनों था, लेकिन दूरी में नहीं रहता है ना। तो दूरी आपका अदिश और विस्थापन जो है आपका विद्यार्थीगण, विस्थापन जो है आपका सदिश। विस्थापन क्या है आपका, सदिश है विद्यार्थीगण ना। तो आइए ये चीज़ हम आशा करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए एक चीज़ और, यहाँ से अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप परेशान नहीं होइए, आपको फिर से क्लियर करा रहे हैं आपको, आप परेशान कतई नहीं होइए ना। लेकिन इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस आज कर लेने का प्रयास करेंगे। आएगा क्या देखना है विद्यार्थीगण, अब आप देखिए सबसे सिंपल चीज आपको क्या देख लेना है, सबसे सिंपल चीज क्या देखना है विद्यार्थीगण कि विस्थापन क्लियर है। आप देखिएगा कि वेग भी आपका क्या है, सदिश है। वेग क्या है विद्यार्थीगण, सदिश है। और त्वरण भी सदिश है आपका, विद्युतीय क्षेत्र भी सदिश है, बल भी सदिश है, और संवेग भी सदिश है, और आवेग भी सदिश है, और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश है ना। आप लोग परेशान कतई नहीं हो जाएगा, क्लास को कंटिन्यू बनाए रखना है आप लोगों को। आप लोगों को क्लास को क्या करना है विद्यार्थीगण, कंटिन्यूटी बनाए रखना है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आएगा हम समझ ये रहे थे, 1 सेकेंड रुकेंगे, हाँ हम लोग समझ ये रहे थे विद्यार्थीगण कि
सदिश और अदिश। सदिश मतलब वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, और अदिश जो है ना वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो ना। तो यहाँ से हम लोग जो है कि एग्जाम्पल से सीख लिए थे कि देख लीजिए, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि 2 किलोमीटर हम कह सकते हैं पूरब की ओर जाना है या पश्चिम की ओर जाना है। आपका जगह भी मालूम है, समय भी मालूम है ना आपको, जो है कि ये क्लियर यहाँ से क्या हो जा रहा है कि ये परिमाण भी, तो जो मान दिया गया उसी को क्या है, परिमाण। तो मान परिमाण तो दोनों का है, सदिश का भी और अदिश का भी है, और इसमें दिशा भी तो है, दिशा इसमें है, तो ये सदिश हो गया, बाकी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। आइएगा इससे देखिएगा, इसका हम एग्जाम्पल डालें विद्यार्थी इन दोनों सदिश और अदिश का, और एग्जाम्पल यहीं से ही पूछता है। एग्जाम्पल जितना डाले हैं ना, इससे बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, इतना ही 4 का ऑप्शन मिलेगा, पूछेगा कौन सा सदिश और अदिश है। इससे जानते हैं एगो क्या चीज़ लिखा गया है, देखिए ध्यान दीजिए एक चीज़ और, आप सदिश में क्या ध्यान दीजिएगा, सदिश में देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो लगा है ना, वेग में भी वो लगा है, त्वरण में भी वो लगा है, विद्युतीय क्षेत्र लिखे हैं उसमें भी वो लगा है, बल में भी वो लगा है, संवेग में भी देखिए बीच में वो लगा है, आवेग में भी वो लगा है, चुंबकीय क्षेत्र में भी वो लगा है, और देखिए विद्यार्थीगण सदिश आपका और भी एक तो छूट गया होगा ना, सब में भी वो लगा रहा रहेगा। मतलब ये है कि सदिश राशि को हम ऐसे ही पहचान लेंगे कि जिसमें वो लगा हो, जिसमें वो लगा हो वो क्या पड़ जाएगा मेरा सदिश, और जिसमें वो नहीं लगा हो विद्यार्थीगण वो अदिश कहलाएगा। लेकिन अदिश ने आपको 2 जो है ना, 2 को हम इसमें डाल दिए हैं, वो एक्स्ट्रा आता है, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं ना, अपवाद कहते हैं ना। तो ऐसे अगर डायरेक्ट पढ़िएगा विदाउट थ्योरिटी ना, तो ऐसे थोड़ा सा तो माइंड लगाना ही पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, एक द्रव्यमान में वो लग जाता है ना, आएगा द्रव्यमान, हम लोग ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, द्रव्यमान मतलब भार। ऐसा बोलेंगे क्या कि 5 किलो पूरब की ओर, 5 किलो पश्चिम को, ऐसा बोलेंगे क्या, 10 किलो जो है कि आज अपना वजन नापने के लिए गए विद्यार्थी, नापने के लिए गए, नपा लिए, तो वो क्या बोलेगा कि आपका जो है कि 65 किलो पश्चिम की ओर वजन, ऐसा बोला जाता है क्या, नहीं। आप जाइएगा चीनी खरीदने के लिए, 2 किलो चीनी दिया खरीद, 2 किलो मतलब भार ना, ये हो गया जी, द्रव्यमान ने तो बोल दिया, तो 2 बोल दिया, तो क्या बोलेगा वहाँ की जो है कि 2 किलो चीनी आपका पश्चिम की ओर, ऐसा बोला जाता है क्या, नहीं विद्यार्थीगण। तो इसमें सिर्फ परिमाण रहता है और इसका दिशा द्रव्यमान का नहीं रहता है, इसलिए अदिश है। यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताए हैं कि जिसमें वो लगा हो, जिसमें वो लगा हो, एक चीज़ ध्यान देंगे, जिसमें वो लगा हो, जिसमें वो लगा हो, जिसमें वो लगा हो विद्यार्थीगण वो सदिश है, और जिसमें वो नहीं लगा हो वो अदिश है। लेकिन फिर भी 1-2 एग्जांपल ऐसा जिसमें उसमें वो ही लगा रहता है, वो अदिश ही होता है। कौन, यही एक द्रव्यमान है। तो हम लोग द्रव्यमान तो समझ गए कि भार जो है उसका दिशा नहीं होता, भार का दिशा होता है क्या, नहीं होता है। आइए उसके बाद कार्य तो हम लोग जानेंगे। ऐसा कोई कार्य मतलब काम करना, ऐसा बोलता है क्या कि आज मैंने जो है ना दिन भर पश्चिम की ओर कार्य किया, ऐसा बोला जाता है क्या, नहीं बोला जाता है विद्यार्थी। जितना आप काम किए तो काम किए हैं, क्लियर बात है ना। तो कार्य का कोई दिशा नहीं होता है, इसमें वो नहीं लगाया था, ऐसे भी आपका दिशा ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं आप। सिर्फ वो वाले को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें जिसमें वो लगा था वो सब सदिश कहलाएगा, लेकिन वो का 1-2 एग्जांपल ऐसा भी है जो अदिश भी है। जैसे द्रव्यमान था तो हम लोग जानते हैं, क्लियर ही हो गया ये वाला चीज़। आइए शक्ति इसमें तो नहीं है लगाई, तो ये नहीं लगाई, तो ऐसे ही क्लियर हम लोग कर सकते हैं। ये घनत्व में लगा है ना, घनत्व में लगा है विद्यार्थीगण। आइए घनत्व का जानते हैं, फार्मूला होता है, फार्मूला से भी क्लियर कर सकते हैं। घनत्व बराबर फार्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे आयतन। इसका जो घनत्व का फार्मूला होता है ना, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बोलेगा सर इसमें फार्मूला जानने का क्या जरूरी हो गया, जरूरी है। देखिए घनत्व जो जानना था ना हमको, घनत्व सदिश है अदिश, तो घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम लोग पहले ही सीख लिए हैं कि द्रव्यमान जो है विद्यार्थीगण, द्रव्यमान जो है मतलब भार जो होता है आपका, जैसे कोई नहीं बोला जाता, अभी हम तो बताए थे कि 5 किलो आपको दक्षिण की ओर बोला जाता है। आप चीनी खरीदने गए, आप कुछ और खरीदने गए, कोई फल खरीदने गए, तो क्या बोला जाता है कि आप जो है कि 5 किलो सेब दिए पश्चिम की ओर, ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। इसलिए कि द्रव्यमान जैसे फार्मूला में आ गया, इसका मतलब है द्रव्यमान जैसे ही फार्मूला में आया अदिश में कहा जाता है विद्यार्थीगण कि अगर समझ लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में अगर किसी लिए कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति के बारे में ही हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का पुत्र अगर आपका समझ लीजिए निकल गया क्या कि भेड़ है, भेड़ बकरी है ना, और उसका जो कि पुत्री भी भेड़ बकरी है, इसका मतलब है भेड़ ही है, इसका मतलब इसका जो माता पिता जो है वही भेड़ या बकरी होगा ना, ऐसा कोई कुछ और हो जाएगा, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। आइए विद्यार्थीगण, आइए यही चीज़ तो है, ये तो क्लियर चीज़ है, छोटी सी चीज़ तो था ना, तो यहाँ से भी हम लोग क्लियर अपना कर सकते थे। आइएगा, आइए घनत्व क्लियर हो गया। चाल मेरा, चाल हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है विद्यार्थीगण दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो समय हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा बोलता है क्या, जैसे हम किसी से आप पूछ लिए कि भैया जो कि समय अभी कितना हुआ, तो क्या बोलता है कि अभी 12 बजा है पश्चिम की ओर, ऐसा बोलता है क्या कि अभी 2 बजा है दक्षिण को, ऐसा बोला जाता है क्या, नहीं बोला जाता है। इसका मतलब ये क्या है, इसका दिशा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये समय क्या है मेरा, ये समय जो है मेरा अदिश राशि है। जब समय अदिश है तो इसका मतलब ये भी अदिश। अभी तो हम एग्जाम्पल लिए थे, आइए उसके बाद दाब हुआ,
धारा हुआ, आयतन हुआ, दूरी हुआ ना, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं ना, समय हुआ, विभव हुआ, ताप हुआ, ये सब अदिश है। जिसमें वो लगा हो वो सदिश है, जिसमें वो नहीं लगा हो वो क्या है, अदिश। ये सिंपल सारी चीज़ थी। ये अब आशा करते हैं कि ये आप जो है ना एक छोटी सी ट्रिक के रूप में ताकि क्लियर कर लिए होंगे। लेकिन और भी एक ट्रिक हम डाले हुए हैं ना, यहाँ से अगर कोई डाउट है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं ना। ये ट्रिक हम डाले हुए विद्यार्थी ना, ये ट्रिक डाले हुए देख सकते हैं आप कि अदिश राशि जो है ना, अदिश राशि को कैसे याद करेंगे। अदिश राशि को देखिए विद्यार्थी हम कैसे याद करेंगे कि उस आर्द्रता को चाबी दो, ऐसे याद करना, उस आर्द्रता को चाबी दो। याद करना कि उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। इसको एक लाइन से लिख देना है, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो उ से हो गया ऊर्जा, ये मेरा क्या है, सदिश है। स से हो गया समय, ये मेरा क्या है, जो है अदिश, सॉरी अदिश। वही तो मेरा माइंड में आ गया सदिश का इधर कैसे आ गया ना, अदिश इधर डाटा इधर का इधर हो गया, कोई परेशान नहीं होना है, आएगा। ओ से हो गया ऊर्जा, ये मेरा अदिश राशि है। स से हो गया समय, ये मेरा क्या है, अदिश राशि है। आ से हो गया आयतन, ये भी मेरा क्या है, अदिश राशि है। और द्र से द्रव्यमान, ये भी मेरा क्या है जी, ये भी क्या है मेरा अदिश राशि है ना, आएगा। उसके बाद ताप भी मेरा अदिश राशि है। कार्य भी अदिश है, चाल भी अदिश है, विद्युत धारा भी अदिश है, और दाब दूरी जो है ना वो भी अदिश है ना। आइए जैसे सदिश राशि देखते हैं। सदिश देखते हैं क्या कि विस्थापन जो है मेरा क्या है जी, सॉरी हाँ, विस्थापन जो है मेरा सदिश है। और विषुवल ऐसे याद करना था, याद करने के लिए नहीं बताया आपको हम, ऐसे याद करना था ये अदिश सदिश राशि को। सदिश राशि का ट्रिक होता है विषुवत वल। तो विषु मतलब विस्थापन, व मतलब वल ना, वेग या संवेग, और जो है कि तो है ये तो मतलब त्वरण, और वह मतलब बल। ये मेरा सदिश राशि है ना। ये छोटी सी चीज़ थी। आप देखिए इसको, इनको हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थीगण कि इनको जो है ना हम लोग कैसे जो डिनोट करेंगे ना, कैसे समझेंगे ये सदिश है अदिश है, कैसे समझेंगे ना। तो सदिश राशि के लिए विद्यार्थी हम एग्जाम्पल एक और लेना चाहेंगे हम इस जगह ना, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपको जैसे निकालने के लिए कहा जाएगा विद्यार्थीगण ना, जैसे कि ये देखिए एक त्रिभुज के रूप में हम दे दिए, एक त्रिभुज के रूप में हम लोग क्या किए दिए है ना। आइए ध्यान दिए, आपको दिया गया क्या कि यहाँ ए दिया है ना, वेक्टर ए, ये दिया है वेक्टर बी ना। तो इसको अगर पूछेगा क्या, इसका मोल निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, कभी गौर कीजिए आप लोग कि देखिए यहाँ पर ऐसे दिया गया था वेक्टर ए ऐसे, और वेक्टर बी जो दिया था ऐसे दिया, ऐसे दिया है ना। अगर ये वाला तीर आके ऐसे अगर जुड़ जाए ना, सॉरी ये वाला तीर जो था विद्यार्थीगण, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ही है ना, ये वाला ये तीर जो है ऐसे था, ऐसे है ना, ये वाला तीर भी ऐसे ही हो जाए तो दोनों आपस में जुड़ नहीं जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये ऐसे था ना। आइए उसके बाद ये ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा, एक आएगा ऐसे ही आएगा, ये बी आएगा। आइए ध्यान दीजिए, और ये एक समय ऐसा भी आता आएगा कि ये वो जो ऊपर की ओर था, ये अगर नीचे की ओर ऐसे आता है तो दोनों आपस में जुड़ नहीं जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये जोड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम जो इसका परिमाण निकलेगा ना, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की तरफ ऐसे ही निकाला। ये फार्मूला मेरा जो है दोनों सदिश को जोड़ने के लिए है। और ध्यान दीजिएगा कि हम देखिए ये आपको बताए नहीं विद्यार्थी, ये चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी सदिश को ना हम लोग डिनोट देखिए कैसे करते हैं कि सदिश हम जानते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तो उसको जानते हैं एकदम तीर के ऊपर। देखिए समझिए क्या, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई समझिए शाहरुख खान है, ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान के ऊपर में अगर हम ये तीर का निशान देंगे ना तो शाहरुख खान सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाहरुख खान सदिश हो जाएगा। बोलेगा सर ये तीर का निशान क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं विद्यार्थीगण कि तीर का जो अंतिम जो होता है, तीर का अंतिम क्षण जो ऊपर लास्ट वाला होता है, ये आपको दिशा दिखाती है, ये दिशा दिखाती है। और यहाँ से यहाँ जो ये दूरी है, यहाँ पे यहाँ से तीर का जो निशान है, ये आपका क्या दिखाता है, ये परिमाण और ये दिशा दिखाता है। दिशा और परिमाण हम जानते हैं कि जो कोई भी सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो कभी सदिश को डिनोट करने के लिए ऐसे होने की जरूरत बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग समझ गए हैं कि इसको डिनोट जो करेगा, सदिश को जो डिनोट करेंगे, डिनोट मतलब क्या, सूचित जो करेंगे इसको कैसे करेंगे, तो उसके समझ कीजिए क्या कि दिया गया है ए, इसका वेक्टर ए ऐसे कर देंगे ना तो वेक्टर ए होगा। क्या होगा विद्यार्थी, वेक्टर ए होगा। तो कभी कभी इसका ऐसा भी देखा गया कि बिंदा भी दे दिया जाता है ना, इसको भी जो है कि वेक्टर ए ही कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा ही दिया जाता है, ऐसा ही आपको भी दे देना है ना, ऐसा ही आपको भी देना है, आएगा। और कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि ये मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे देखा गया, तो परेशान नहीं होना, ये डिनोट ऐसे ही किया जाता है। आज थोड़ा सा हम सदिश और अदिश के रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया है, जानकारी प्राप्त किया है। और यहाँ से ही प्रश्न आपका जो सदिश कौन सा है, अदिश कौन सा है, ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है ना। फिर भी परेशान आपको होना नहीं, बाकी एक क्लास इसका और लेंगे जिसमें वो नॉमेरिकल वैल्यू पढ़ाएंगे, और थोड़ा सा और इसका थ्योरेटिकल पार्ट छूटा है, उसको भी हम लोग ले लेंगे विद्यार्थी ना। आप लोग क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखिए ना, क्लास को देखते रहिए। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है ना, और इनको सब्सक्राइब भी कीजिए, टेलीग्राम से भी जाकर जुड़ जाइए। इसका सारे लोग जो जुड़ गए हैं उनको जो है कि लिंक उनको जो है कि नोट्स
भी प्रोवाइड की जाएगी ना, चैप्टर वाइज की जाएगी। आपका एक चैप्टर खत्म हो गया उसका तो खैर कभी भी आपको जो वहाँ पर जाके वहाँ भी कभी भी आपको जो है कि नोट्स मिल सकता है, कभी भी डाला जा सकता है टेलीग्राम से, इसलिए आप लोग वंचित ना रह जाए, इसलिए जाके टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएंगे ना। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।